वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे डिफेंस बजट को लेके। इस बार जब बजट आया उसमें हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये और भी बढ़ेगा, पर जो डिफेंस में जो बजट है एग्जैक्टली वो सारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। इसके पीछे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, मैं आगे जाके आपको क्लियर करता हूँ। मगर उससे पहले आप एक बार सोचिए कि आज के डेट में अगर हम लोग दुनिया का ग्लोबल डिफेंस बजट देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो अपने डिफेंस में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है दुनिया जा रहा है एक वॉर के तरफ। और जितना भी कंट्रीज है लाइक यूरोपियन कंट्रीज जो एक टाइम में मतलब एक दूसरे के भरोसे बैठा रहता था, वो लोग भी आज के डेट में अपना जो टोटल बजट है उसका 2 से 3%, कोई कोई कंट्री 4 से 5% तक भी जो है वो डिफेंस में स्पेंड कर रहे हैं, और आगे जाके वो लोग अपना कंट्री को सिक्योर करने का कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक इंडिया, आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी जो है हम लोग को पता है कि ये वन ऑफ द टॉप 5 में आ ही गया है। और कंट्री लाइक इंडिया अगर हम लोग कंपेयर करें यूएस का बजट से या फिर चाइना का बजट से, तो हम लोग जो स्पेंड कर रहे हैं ये काफ़ी कम है। एक्सपेक्टेशन था कि इस बार जो डिफेंस बजट है ये और भी बढ़ेगा, मगर उस लेवल पे नहीं बढ़ा। कैसे ये इंडिया हैंडल करेगा एक साल के लिए, यही देखना पड़ेगा कि आगे जाके इंडिया को कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रेजेंटली हम लोग देखें कि इंडिया में जैसे कि मुंबई के में पोर्ट में जैसे हुआ कि हम लोग का जो वारशिप था उसमें आग लग गया, फिर वो अचानक से टिल्ट हो गया। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के चैनल में रखा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो 6,000 करोड़ का शिप ऐसे जल गया, तो इससे जो हम लोग का मतलब जो आर्मी है या फिर हम लोग का जो नेवी है, हम लोग का जो एयरफोर्स है, ये तीनों जो मतलब क्षेत्र है उनमें से अगर ऐसा कुछ अचानक से हम लोग खो देते हैं तो ये हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम होता है। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया का डिफेंस सिस्टम को हम लोग देखें कि बहुत सारा जो शिप है वो मोर देन 24 ईयर्स 25 ईयर्स से इंडिया में सर्विस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन लोग को अपग्रेडेशन चाहिए। अगर आप एयरफोर्स की तरफ देखें, बहुत सारा फाइटर जो जो है उन लोगों को रिप्लेसमेंट चाहिए क्योंकि उन लोगों का भी एज हो गया। तो ये सारा अगर करना है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिफेंस बजट में और भी पैसा चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे डिफेंस बजट बढ़ जाता है और हम लोग जो है ये सब कुछ अपग्रेड कर सकते थे। इस बार का अगर हम लोग बजट देखें, इंडियन गवर्नमेंट में प्लान किया है राउंड अबाउट $585 बिलियन एक साल में कैसे स्पेंड होगा उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस या फिर चाइना को देखें तो यूएस का राउंड अबाउट 5 ट्रिलियन का है और चाइना का राउंड अबाउट $4 ट्रिलियन का जो है ये बजट होता है। तो हम लोग उनसे कितना पीछे है ये हम लोग को पता चलता है ये बजट से ही। आउट ऑफ दिस $585 बिलियन, 13% दैट इज राउंड अबाउट 6,200 करोड़ के आसपास जो है वो है हम लोग का डिफेंस बजट। और इस डिफेंस बजट एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिफेंस बजट जो है हम लोग अपना जो मिलिट्री है उन लोग का जो सैलरीज है या फिर नेवी का जो सैलरी है या फिर जो एयरफोर्स का सैलरी है उसमें खर्चा किया जाता है। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज द कैपिटल आउटले। इस बार जो कैपिटल आउटले है वो है 1,82,240 करोड़ इन INR। तो ये जो कैपिटल आउटले है ये जब तक नहीं बढ़ेगा तो आगे जाके हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो हम लोग परचेस नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड जो हम लोग मतलब जो अदर एक्सपेंडिचर है जैसे कि जो सैलरीज है या फिर मेंटेनेंस है उसमें जो खर्चा हो रहा है वो तो कंटिन्यूसली होता ही रहेगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम लोग का जो सेना है वो लोग ये डिजर्व करता है और हम लोग को ये प्रोवाइड भी करना चाहिए। मगर कैपिटल आउटले को अगर इंक्रीज किया जाता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि भाई जैसे कि इंडियन ओशन में अब डिफरेंट कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ प्लान कर सकते हैं कि भाई हम लोग जो है इंडियन ओशन में ज़्यादा वारशिप रखेंगे क्योंकि आगे जाके कोई इंडिया को परेशान ना करे। ऑन द अदर साइड ये जो ट्रेड वार है जैसे कि चाइना के साथ यूएस का चल रहा है, तो ज़्यादातर ये जो ट्रेड वार है आप मेनली जो है ये जो जियोपॉलिटिकल जो मूवमेंट इसमें हम लोग को दिखाई देता है उसको अगर कंट्रोल करने तो ऑब्वियसली डिफेंस सिस्टम हम लोग को अपग्रेड करना चाहिए। और यही अपग्रेड के लिए हम लोग को जो कैपिटल आउटले है ये भी और इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये इंक्रीज होता है तो हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट जो है वो खरीद पाएंगे जिससे हम लोग का कंट्री जो है और भी सिक्योर रहेगा। अगर हम लोग सिर्फ डिफेंस बजट को चाइना और यूएस के साथ कंपेयर करें तो हम लोग का जो है ये राउंड अबाउट आपका वही $75 बिलियन के आसपास है। अगर चाइना को देखें तो ऑन पेपर में ये $236 बिलियन के आसपास है। और अगर हम लोग यूएस को देखें तो ये राउंड अबाउट $842 बिलियन के आसपास है।
तो हम लोग को पता चलता है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये कितना डिफरेंस है। एटलीस्ट हम लोग को भी 100 बिलियन टच करना चाहिए था। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अगर 2-3 साल में इंडिया में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हो और इंडिया जो है अपना डिफेंस बजट जो है उसको बढ़ा दे, और इंडिया जो है अपना डिफेंस बजट को इंक्रीज करके राउंड अबाउट 100 बिलियन तक हिट करे। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर में, होपफुली आने वाले 4-5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। इंडिया को डिपेंड करता है कि इंडिया का इन फ्यूचर कैसे मूवमेंट होगा और कैसे ग्रोथ होगा उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड में एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग जितना जल्दी ये डिफेंस बजट है इसको इंक्रीज करते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग का जो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो डिफेंस सेक्टर में जो टैक्सेस है, ये टैक्सेस जो है ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बढ़ता जा रहा है तो पब्लिक का जो पैसा है ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और गवर्नमेंट अगर सिर्फ ये जो पैसा है इसको अदर सेक्टर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर दूसरा कोई डेवलपमेंट में खर्चा कर रहा है एक्सेप्ट ऑफ डिफेंस, तो ये आगे जाके इंडिया का एक मेजर इशू होने वाला है। अगर हम लोग ग्लोबल डिफेंस बजट को देखें, ये ऑल टाइम हाई पे है, राउंड अबाउट 2440 बिलियन डॉलर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही रीज़न है कि दुनिया जो है एक वर्ल्ड वॉर के तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल में या फिर 5 साल में भी एक बड़ा वॉर लग सकता है। हो सकता है कि वो वर्ल्ड वॉर ना हो, मगर ये जो वॉर है इसका जो मतलब जो वॉल्यूम है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है जो कंट्रीज़ का, ये ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे ये लोग बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि ये लोग डिफेंस बजट पे कुछ ज़्यादा खर्चा करें, और प्रेजेंटली हर कोई कंट्री अपना एटलीस्ट 2 से 5% तक जो है वो अपना टोटल बजट का वो खर्चा कर रहा है अभी डिफेंस बजट में। क्योंकि सबको पता है कि दुनिया जो है ये एक मतलब एक वार के तरफ जा रहा है, या हर कोई कंट्री चाह रहा है कि अपने तरफ से जो है अपने आप को सिक्योर रखे, और इसलिए अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो लोग और खरीद रहे हैं। एक चीज़ अच्छा है कि इंडिया काफ़ी सारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है अभी मैन्युफैक्चर करने लगा है, मगर हम लोग को चाहिए जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ये और भी बढ़ सके, या फिर ये जो असेंबली है और भी बढ़ सके, जिससे क्या होगा, जिससे इंडिया का प्रॉफिट होगा। क्योंकि इंडिया एक तो मैन्युफैक्चर करके उसको दूसरा कंट्री के लिए सेल भी कर सकता है। इसका जो मार्केट है अभी मार्केट में बहुत डिमांड है ग्लोबली। ऑन द अदर साइड इंडिया के पास अपने पास भी अगर स्टॉक रहता है तो इंडिया अपना जो है ये डिफेंस सिस्टम में ये यूज़ कर पाएगा, जो कि इंडिया कर रहा है। मगर ये जो टोटल प्रोसेस है इसका अगर आपका मतलब फैक्ट्री सेटअप होता है या फिर असेंबली सेटअप होता है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होता है, तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस बजट से ही आता है कि डिफेंस बजट में आएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर जाके एक सर्टेन टाइम के बाद वो जाके अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करेगा। दुनिया अगर वार के तरफ जा रहा है तो इंडिया को भी उससे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये अचानक से डिफेंस बजट बढ़ाने का कोई ज़रूरत आ गया, सोचिए कि दुनिया में बहुत सारा मतलब वार लाइक सिचुएशन और भी ज़्यादा हो गया और कोई 2-4 कंट्री एक साथ जो वार में कनेक्टेड हो गया, तो उस टाइम में हर कोई कंट्री चाहेगा अपने आप को सिक्योर करना है, इसलिए वो लोग अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ग्रो करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट को बाई फोर्स जो है टैक्स है और भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जब टैक्स इंक्रीज हो रहा है, इसको अगर डिफेंस बजट में और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो हम लोग जो है और भी थोड़ा सा सिक्योर होते हैं। तो यही है इंडिया का अभी तक डिफेंस बजट। डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्ट हुआ है डिफेंस, और होपफुली इस बार जैसे कि हम लोग देखें कि डिफेंस बजट में जो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। होपफुली ये बॉर्डर रिलेटेड जो इश्यूज़ है या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है या फिर स्मगलर्स का जो इशू है, जो बॉर्डर से एरिया में स्मगलिंग होता है, तो वो सब जो है इस बार ज़्यादा टेक केयर किया जाएगा, और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग एक बेटर अमाउंट देख पाएंगे डिफेंस बजट में। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो मिलता रहेगा। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं इससे आपका जो थॉट है, आपको क्या पसंद है, वो भी आप मतलब कंप्लीटली आपका दोस्त को पता चलता है। ऑन द अदर साइड अगर आप शेयर करते हैं तो हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वही चलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू।